एक छोटी सी चीज़ नोट लिखवा देते हैं आप लोगों को, अगर ये कभी ऐसा आ भी गया तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए फिर इसमें। देखो पहले एक डाउट सुन लो। जैसे हमने बनाया मान लीजिए O2 का, O2 -1 का और O2 -2 का। O2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों को O2 -1 में भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि किसी एक को -1 मान लेंगे और किसी को, है ना, हाँ, किसी एक को -1 मान लेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। लेकिन O2 -2 में दो वेरिएशन बन सकते हैं, एक को -2 मान लें और एक को, या दोनों को -1 मान लें। हालांकि इस केस में आप चाहे कैसे भी सॉल्व कर लो आंसर सेम ही आएगा, आप करके देख लीजिए, सेम आंसर आएगा, चेंज नहीं होगा आपका इसमें, है ना। H2 की बात कर लें, H2 -1 H2 -2 अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करता ये। H2 में तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को HH मान लें। H2 -1 में एक को H मान लें और एक को H -1, और H2 -2 में अब दो वेरिएशन हो सकते हैं, एक को H -1 मान लें, दूसरे को H -1 मान लें, या एक को H -2 मान लें और दूसरे को H मान लें। अब इस केस में आंसर अलग अलग आ गई हाइड्रोजन के केस में। अगर आप दोनों को H -1 लोगे और एक H को -2 लोगे, एक को H लोगे, तो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपके। नाइट्रोजन -2 आ गया, अब एक को -2 मान लो, एक को नाइट्रोजन मान लो, या एक को नाइट्रोजन -1 मान लो, दूसरों को भी नाइट्रो, तो भी सही है। लेकिन इसमें दिक्कत आएगी, तो फाइनली हम आपको एक ऐसी चीज़ लिखा दे रहे हैं जिससे ये प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। क्या करें सर हम, कौन सा सही होगा? तो सही तो सब है, लेकिन अगर आपको गलत से बचना है तो ये सबसे सिंपल तरीका यही है आपका, कि कभी भी आपके पॉसिबिलिटी आ रही कि आप चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो सही यही होगा कि आप चार्ज को कैसा डिस्ट्रीब्यूट करो, इक्वली करो, वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। मतलब उसमें गलती होगी नहीं। O2 -1 के कर लो, या O2 -2 O करके कर लो, आंसर दोनों में ही सेम आएगा, ठीक है। लेकिन भविष्य में अगर आपका कोई मॉलिक्यूल सामने वाला फंसाता है, तो आप एक चीज़ सीख लो, इससे आपके कभी गलत नहीं होंगे, कि इक्वल चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो आप इक्वल कर दो। मतलब O2 -2 को अगर हम O-1 लिखें, हालांकि हमने पहले बता दिया कि इस वाले मॉलिक्यूल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें है दिक्कत। इसमें आप H2 को -2 लेके करोगे आंसर तो अलग आएगा, ऐसे वाले करोगे तो अलग आएगा, ऐसे वाले। तो ये रूल भी आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा उसको, है ना, हिंट के फॉर्म में। चलिए नोट लगा लीजिए या हिंट लिख लीजिए। टू अवॉइड इनकन्वीनियंस, असुविधा, कन्वीनियंस मतलब होता है सुविधा, इनकन्वीनियंस या नॉन कन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। टू अवॉइड इनकन्वीनियंस डिस्ट्रीब्यूशन of equal charge will to avoid inconvenience distribution of equal charge will be more correct. For example, H2 -2 H -1 H -1 H -2।
हमने बताया है ना आपका कि हमने उसमें लिखा है कि अनस्टेबल है, मतलब कोई चीज़ बनने के बाद अगर ख़त्म होती है तो उसको अनस्टेबल बोला जाता है, लेकिन कोई चीज़ पाई नहीं जाती तो उसको बोला जाता है नॉन एग्जिस्ट। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल जो है जो बनता तो है लेकिन किस स्टेट में होता है, अनस्टेबल। चलो हम करा देते हैं इससे आपका राइट वाला, इसका क्या होगा वो हम करा देते हैं आपको। राइट वाला ये होगा ना, एक एक माइनस ये लीजिए, तो H2 का H2 - 2 का बहुत ही वीक है, अनस्टेबल है। देख लेना इसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत कम आएगा, अराउंड 0.5 के आसपास आएगा। तो हमें इसको बेटर होगा H-1 का तो ज़्यादा बेटर होगा। एटॉमिक नंबर 1 क्या आएगा 1s2, इसका भी क्या आएगा 1s2 आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। सबसे पहले किस में चले सिग्मा 1s2, और सिग्मा 1s2 के बाद क्या आता है 6*1s2। चलिए एनर्जी लेवल डायग्राम बना देते हैं। जी एक H-1 एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएगा 1s2, एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल इसका भी आ जाएगा 1s2 H-1, और ये आपस में मिलेंगे तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे आपके। 1s2 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 1s2। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल 4। तो ये जे बन गया आपका H2 - 2। इसको क्या बोलेंगे हम सिग्मा 1s2, और इसको क्या बोलेंगे हम सिग्मा स्टार 1s2। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब BMO माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। कितना है 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आ रहा है 0। अब देखो बच्चों ये मॉलिक्यूल अब इसमें लिखा हुआ है आपके कि अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका रीज़न है कि ये बहुत कम समय के लिए पाया जाता है। बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 पाया जा रहा है। ये H- और H- आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनमें रिपल्सन इतना फास्ट होगा कि बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा, इसलिए इनके बीच में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 0 आता है। तो दिस इज द राइट वन। एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो लिख लीजिए वेरी अनस्टेबल। Does not exist, does not जो जिस चीज़ का बॉन्ड है ऑर्डर 0 आता है वो एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, आपको ध्यान रखना। चलिए MOT को ख़त्म करते हैं, थोड़े से और बच्चे हैं उनको करते हैं फिर आगे चलते हैं। बेटा पूरा टाइम चला गया। जब तक आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे पढ़ाई कैसे होगी। रोज़ हमें आप लोगों को मोटिवेट करने, इसीलिए हमने सोचा था कि जो नई बात सुनेगा उसको हम सीधा निकाल देंगे, लेकिन निकलना भी नहीं चाहते हैं। जो उनकी वजह से लॉस, जो पढ़ना नहीं चाहते उनकी वजह से जो पढ़ना चाहते हैं उनका भी लॉस हो रहा है। अब हमें बिल्कुल बाइंडेड हो गए ना, हम निकाल रहे हैं तो निकलते नहीं है, पढ़ना भी है, बात भी नहीं सुनना है। हम इतना स्ट्रिक्टली बोल चुके कि कोई भी चीज़ है आप तुरंत हमें फ़ोन करिए, हमसे बात करिए, सुनते ही नहीं है हमारी बात। चलिए जल्दी से MOT ख़त्म करते हैं फिर आती आप परेशान मत हो, करते हैं ना।
12th का बैच एंड हो रहा है, तब तुम लोग की कोचिंग सुबह करते हैं हम, सुबह सब हो जाएगा। एक रट गई उन्हें केमिस्ट्री दो। हाँ हमारे ऊपर हम कब ख़त्म कर, एक बच्चे को रट गई, एक नहीं एक एक का तो ही रट गई, लेकिन जो बिल्कुल वो हैं उनको हम रटाएंगे तो उनको बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। तो नवंबर हो जाएगा, दिसंबर से आप लोग का बैच शुरू, टोटल कितने बच्चे सर 12th में? 38 के आसपास है। सर यहाँ भी बैठते क्या? हाँ वहाँ तक लास्ट तक जाते हैं, 38 बच्चे। हाँ 38 के आसपास। अभी हमने बैच क्लोज कर दिया है, अभी भी एडमिशन आ रहे हैं, अभी कल ही एडमिशन है, हमने नहीं कर दिया। सर अब क्यों, अब तो पेपर आने वाले हैं उनके। हो लग रहा होगा कि उनको 2-3 चैप्टर नहीं बन रहे, तो उनको लग रहा होगा कि सर से पढ़ ले। जो भी हो, हमने इतनी छानबीन नहीं की, हमसे पूछा तो हमने नहीं करे, हमने कहा जगह नहीं है, नहीं है, नहीं है जगह, क्या करें, बोलिए। हमने कहा अब नहीं है बेटा जगह, फिर कहाँ बैठा रहेंगे हम अब के नहीं, कहने में अच्छा लगता है, ये बहुत ख़राब लगता है। नहीं हम नहीं बैठा देंगे, हमें नहीं बैठाना है ऐसे, वैसे पर्याप्त है इससे। हम आप बहुत जल्दी इंस्टीट्यूट बना लेंगे अपना, फिर हमें वैसे भी चाहे हम कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट बना लें, एक क्लास में हम 40 से बच्चे ज़्यादा कभी बैठाएंगे ही नहीं। नहीं सुपर 40 नहीं, अगर एक टीचर अधिकतम 40 बच्चों की निगरानी रख सकता है, उसके बाद तो भीड़ होती है, फिर तो वो चलता है कि बच्चों को पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ लो। बड़ी बड़ी कोचिंग में चल सकता है, लेकिन हम ऐसी कोचिंग नहीं चलाएंगे। हम अपने साथ 1-2 टीचर को भी जोड़ेंगे बहुत जल्दी, और उन्हीं टीचर को जोड़ेंगे जो मेहनती होंगे बहुत। चलो नहीं तो मैं कह देंगे हमारे साथ अगर मेहनत कर सको तो जोड़ो। चलिए और बनाते हैं, स्टार्ट करिए। नेक्स्ट बनाइए Li2 का फास्ट। Li2 देखिए, जितने भी मेटल के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये सब वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। Li2 पाया जाता है लेकिन ओनली वेपर स्टेट में। बनाइए फास्ट। तो बच्चों तुम लोग अभी से रेडी हो जाओ, दिसंबर में तुम लोगों की सुबह से लगी कोचिंग, और हम अभी से बता दे रहे हैं 6 से 9। कितने बजे? 8 बजे। सर हम लोग का भी स्कूल रहता है। कितने बजे? ठीक, हाँ तो आते हैं ना आपके बच्चे यहाँ पढ़ने, KB के सुबह आते हैं ना यहाँ पर। सर ऐसे हम लोग को डेली डांटते हैं। नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तुम लोगों को सुपर हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। सर हम तो तैयार है पढ़ने को, लेकिन स्कूल में नहीं क्यों पढ़, नहीं तो हम टाइम से छोड़ेंगे ना आपको। 8 बजे, नहीं 9 बजे, 5:30 रहेगी तुम लोग की कोचिंग, 5:30 से 8। और हो सकता है कि 2 शिफ्ट लगा दें, एक सुबह एक शाम। सुबह लिखवाना और शाम को मार के याद कराना। ये वो बात हुई कि तुम लोग हम ही से पढ़ना चाहते हो और पढ़ रही नहीं हो, तो हम ही को मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बच्चों अब एक कुछ ऐसी चीज़ बोलने वाली जो आपको बुरी लग सकती है, वो ये है कि फीस 1 लाख रुपए हो। ज़्यादा तो नहीं हो गई? फीस 1 लाख रुपए तो सबकी मिला के ना, सबकी नहीं बेटा, खाली तुम्हारी अकेले की मिला के। तन्वी की 3 करोड़, सानिया की 3.5 करोड़। तन्वी करी जो कहा बोल, प्राची की 18 करोड़, संजना की 12 करोड़, चलिए जल्दी बनाइए Li2 का। अच्छा हो गई है Li2। चलिए तो Li2 किससे मिलके बना है? लिथियम। बच्चों आप लोग बिल्कुल अब कल से एक समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, बहाने बनाना छोड़ दो आप लोग। हम नहीं तो फाइनली हमें बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, है ना। वैसे ही हम बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, कभी कभी हमें भी लगता है कि हम कितना ख़राब बोल देते हैं, है ना। तो प्लीज़ अब इससे बुरे ना बने हम, प्लीज़ तो कोशिश करें आप लोग, नहीं तो हमें बनने में कुछ दिक्कत नहीं, हम बन जाएगी। 1s2 2s1 1s2 2s1। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो पहले किस में जाएगा? सिग्मा
1s2 में, सिग्मा 1s2 के बाद किस में जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2 में, और सिग्मा स्टार 1s2 के बाद क्या आएगा, सिग्मा 2s2, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। यस चलिए देखिए बना लेते हैं। सर देखिए मैं क्या गलत कर रही हूँ। 2s1 2s1 2 2 4 2 2 4 2 6 सब तो सही है। 2 4 4 माइनस 2 2 2 1 सब तो सही है। यहाँ बस गलत लिख दिया बाकी सही है। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ पर सिग्मा 2s2 लिखो बेटा। यहाँ पर गलत कर दिया। चलो देखो, तो ये है हमारा पहला लिथियम और ये है हमारा दूसरा लिथियम, और लिथियम के इसमें है 1s2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी है 1s2 इलेक्ट्रॉन। हो गया सर देखिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1s2 जी ई। देखिए एस के मिलने से एस ही बनेगा और ये बनेगा सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो सिग्मा 1s2, ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s2, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों लिथियम के 1s2 एंड हो गए। अब देखिए दोनों के आ रहे हैं 2s, तो जो पहले लिथियम का 2s, ये दूसरे लिथियम का 2s, तो 2s1 जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 1 2। क्या नाम होगा इसका, सिग्मा 1s सॉरी 2s2, सिग्मा 2s2। ये है Li। बच्चों आप लोगों ने कभी ऐसा Li2 लिखा देखा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, ओनली वेपर स्टेट में। ये बच्चों एनर्जी है इसकी, दिस इज द एनर्जी। चलिए ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसको डाउट हो तुरंत पूछना, हम थोड़ा इसलिए जल्दी कर दिए, हमें लगा आप लोगों से बन जाता है, फिर भी आप लोग कहाँ जहाँ भी डाउट हो तुरंत पूछना। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दें, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, माइनस AMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग में कितने हैं, 4, एंटी बॉन्डिंग में 2, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 1। इसका मतलब है कि लिथियम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। बच्चों यहाँ एक नोट लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ वेपर स्टेट में पाया जाता है। Li2 एग्जिस्ट, जितने भी मेटल के मॉलिक्यूल दिखेंगे आपको वो सब वेपर स्टेट में पाए जाते हैं। Li2 एग्जिस्ट ओनली इन वेपर स्टेट। चलिए इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल दीजिए। डायमैग्नेटिक। देखिए Li तो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन Li2 डायमैग्नेटिक है, क्योंकि Li के पास तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Li2 के पास नहीं है, डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मोमेंटम नहीं निकाला जाएगा। चलिए Li2 के बाद निकालिए फास्ट। नेक्स्ट Be2, जल्दी जल्दी करते चलो। ये जितने भी ये सब वेपर स्टेट में पाए जाते हैं। Be2, आप बताओ Be2। कोई नहीं बताएगा। आप लोग अपने आप को रेडी कर लो दिसंबर तक, सुबह आने के लिए। सुबह शाम दोनों समय आने के लिए। मैंने कहा कि ये नए सुनने वालों शब्द नहीं क्या।
तुम लोगों को परफेक्ट बनाना है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और सब्जियां भी तो पड़ेंगी। अच्छा ये वाली बात है। ठीक है चलो फिर सुबह टाइम पे आएंगे, ओके। लेकिन सुबह आने के लिए तो तैयार कर लो, ठंडी पड़ेगी क्योंकि दिसंबर में ज़बरदस्त। 5 से या 5:30 से होगी। कल भी देखी गंदा पल्ली कच्चू ना मिले। पढ़ने के लिए आना है, आराम करने के लिए नहीं। जल्दी से बनाइए बी टू का एटॉमिक नंबर, बी का एटॉमिक नंबर बेरिलियम। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2। और अगर आप लोगों उस समय तक आप लोगों की कंडीशन सुधर गई, अगर अभी तक तुम लोगों के 5 चैप्टर ख़त्म हो गए, चौथे में अटके हुए हैं, इसका रीज़न ही है बहुत तुम लोगों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और कुछ बच्चों का समय वेस्ट होता है कुछ बच्चों की वजह से। 12th में हमें इतनी दिक्कत नहीं आती, 12th में सीधे बाहर कर देते हैं हम। पता नहीं तुम लोग भैया सुनते ही नहीं हैं। बताइए क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। चलिए देखिए, तो ये Li की जगह हो जाएगा बेरिलियम, इसका भी 1 ही आया होगा, है ना। ये सब बी कहाँ, तो बेरिलियम फिर एग्जिस्ट नहीं करता, B2 एग्जिस्ट नहीं करता है अगर 0 आया है तो। हाँ सही कह रहे हो, 0 आया होगा। 2s2 2s2 जे वाले जनरली आपके में सबसे ज़्यादा N2O2 के पूछे जाते हैं, और उसके बाद हाइड्रोजन के पूछे जाते हैं, और एक हीलियम का पूछा जाता है। ये वाले बहुत मतलब ना के बराबर है, लेकिन कुछ भी पूछ ले, जब हमने पूरा पैराग्राफ याद कर लिया तो अब ABCD से क्या डरना। सिग्मा स्टार 2s2 देखो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 कर दिया। BO में कितने हैं 4, AMO में कितने 4, 4 - 4 0 डिवाइडेड बाई 2 0, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। लिख लो H बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Bu2 इज 0, H bond order of Be2 is 0, कॉमा लगाइए, hence it does not exist, hence it does not exist। चलिए अब बनाइए B2 का। नाइट्रोजन के नीचे का है ना, तो जेड कहाँ आएगा, नीचे, ध्यान रखिएगा। नहीं जेड ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा भाई। अगर आपको ये ऑर्डर याद नहीं है बच्चों, फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर ऑर्डर याद है तो समझ लो आपको पूरी थ्योरी याद है।
और इससे थ्योरी तो एमओटी आनी ही नहीं, कभी भी एमओटी थ्योरी नहीं पूछी जाएगी आपसे, यही आने हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, और सबके एग्जाम में आने हैं। चलिए, तो B और B और ये हो जाएगा B2। क्या रहा? 1s2 2s 2p1 है ना, 1s2 2s2 2p1। इस साइड का भी यही आएगा 1s2 2s2 2p1। चलो, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, ये हो जाएगा सिग्मा 2s2, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। बताओ इसमें काजल कैसे भरें इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इसमें भर दे, दोनों इसमें भर दे, नहीं सर, फिर सर पहले इस बॉक्स में भरेंगे फिर इस बॉक्स में। सिंगल सिंगल। हाँ, सिंगल। चलिए ठीक है, अच्छा याद है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, गलत हो जाएगा, पहले सिंगल सिंगल ही भरना है। क्या नाम है इसका? π2px1, π2px है और इलेक्ट्रॉन कितना आया 1, तो π2px1, इसका नाम क्या है π2py1। तो देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 π2px1 इक्वल बनाओगे ना, ध्यान रखना, छोटी सी भी गलती की तो नंबर गए। π2py1। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जल्दी बताओ? 2 4 6, और एंटी बॉन्डिंग में 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2 1, बॉन्ड ऑर्डर 2। ये वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बोरॉन नॉन मेटल है कि मेटल है कि सेमी मेटल है? आपको अगर ध्यान हो तो हमने लिखवाया था कि कुछ लोग बोरॉन को नॉन मेटल मानते हैं, कुछ लोग सेमी मेटल बनाते हैं। अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल में देखना लिखा होगा, कुछ लोग बोरॉन को नॉन मेटल मानते हैं, कुछ लोग सेमी मेटल मानते हैं। जैसे आप इस पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो बोरॉन को सेमी मेटल माना गया है, ये देखो पिंक वाले सेमी मेटल। लेकिन जो आप अभी रिसेंट में बोलते हैं तो कई लोग इसको नॉन मेटल बोलते हैं। डायमंड से भी कठोर कोई सब्सटेंस है क्या? डायमंड नेचुरल हार्डेस्ट है ना, तो डायमंड से भी कोई कठोर सब्सटेंस है क्या? है, बोरॉन कार्बाइड। बोरॉन कार्बाइड डायमंड से भी कठोर है, डायमंड को भी काट सकते हैं वो। तो बोरॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड लिखिए, V2 exist only in vapor phase, only in vapor phase। अब बच्चों ये जो C2 मॉलिक्यूल आ रहा है बहुत ख़ास है इस CBSE में। अगर वैसे तो देखो 99.99% चांस है N2O2 H2 और हीलियम यहीं से ही आएगा। ये लिथियम बेरिलियम ये कभी नहीं आते। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? अनपेलेक्ट्रॉन है ना, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आएगा? 2. बोर मैग्नेटॉन। बनाइए C2 फास्ट। अगर आप निकाल के दिखाना चाहते हो तो निकाल के C2 बना के दिखाइए। पूरा लिख रहे हो भाई सुभी? एग्जिस्ट ओनली इन वेपर फेज। सुभी पूरा लिख रहे हो? पूरे लिखने हम आपके नोट्स रेगुलर चेक करेंगे अब।